जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कौन कौन से सेंटेंस को देखेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, चौथा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप। मैं इन सब ही के आपको रूल बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में ना तो हमारे पास नहीं आता और ना वे सेंटेंस क्या से शुरू होते। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस के बीच में हमारे पास नहीं आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे आदि आ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में हम पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इस टेंस के अंदर हमें बोध होता है भविष्य में कोई कार्य होने वाला है तथा वह कार्य पूरा हो चुका है। इसका जो हमें बोध कराता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कराता है। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सीता मधुर गीत गा चुकी होगी। क्योंकि सीता भविष्य में गाना गा चुकी होगी, भविष्य में वह गाना गा रही होगी और वो गाना गा चुकी होगी, यानी भविष्य में वो कार्य कर रही होगी और वो कार्य पूरा हो चुका होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस के रूल को। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल को। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ वे सेंटेंस जिनमें हमारे पास सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाता है। बाकी ये सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल नॉट हैव का, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के लिए रूल को। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के रूल में सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले विल को ही लगाएंगे, उसके बाद हम उसमें लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को, फिर उसमें हम लगाएंगे हैव को, फिर उसमें हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर उसमें हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही पता चलेगा ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के रूल को। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के रूल वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही बनाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे विल को, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को, फिर उसमें हम लगाएंगे हैव को, फिर उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश का, फिर हम इसमें भी सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ही लगाएंगे क्योंकि ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब देखते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन में जो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है वो है हमारे पास वह पढ़ाई कर चुका होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो हमारे पास नहीं आ रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे।
तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी ही विल हैव। अब करने की इंग्लिश होती है डू, और डू की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो वो होती है डन। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी ही विल हैव डन। अब देखते हैं इसमें हम ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा पढ़ाई, और पढ़ाई की इंग्लिश हो जाएगी स्टडीज। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास ही विल हैव डन हिज स्टडीज। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास हम नदी में नहा चुके होंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में भी ना तो हमारे पास नहीं आ रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो ये भी एक हमारा सिंपल सेंटेंस ही है। तो इस तरीके के इसमें सेंटेंस में भी हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट है हमारा हम, और हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ भी हम यूज करेंगे विल हैव का। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वी विल हैव। अब नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, और बाथ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाथिंग, बाथेड। तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी सेंटेंस की वी विल हैव बाथेड। अब देखेंगे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा नदी में, और नदी में की इंग्लिश हो जाएगी इन द रिवर। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास वी विल हैव बाथेड इन द रिवर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख चुका होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है, तो ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं अब हम कैसे बनाएंगे। इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त को हम इंग्लिश में लिखेंगे माई फ्रेंड। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल नॉट हैव को। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी माई फ्रेंड विल नॉट हैव। अब लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी माई फ्रेंड विल नॉट हैव रिटन। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा मुझे पत्र। मुझे पत्र को इंग्लिश में लिखेंगे ए लेटर टू मी। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास माई फ्रेंड विल नॉट हैव रिटन अ लेटर टू मी। तो आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास ये लड़के सड़क पर नहीं खेल चुके होंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में भी हमारे पास नहीं आ गया, तो ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में भी हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा ये लड़के, और ये लड़के को इंग्लिश में लिखते हैं दीज बॉयज। तो उसके साथ भी हम यूज करेंगे विल नॉट हैव का। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी दीज बॉयज विल नॉट हैव। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी दीज बॉयज विल नॉट हैव प्लेड। अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा सड़क पर। सड़क पर को इंग्लिश में लिखेंगे ऑन द रोड। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास दीज बॉयज विल नॉट हैव प्लेड ऑन द रोड। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास क्या मुकेश गीत गा चुका होगा। क्योंकि यह सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले विल को ही लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा मुकेश, फिर उसकी इंग्लिश को लगा देंगे। फिर उसके बाद हम उसके साथ लगाएंगे हैव को। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी विल मुकेश हैव। अब गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक इंग्लिश हो जाएगी हमारी विल मुकेश हैव संग। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। ऑब्जेक्ट है हमारा गीत, और गीत को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास विल मुकेश हैव संग सॉन्ग, संग एज सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मैं आपको बता चुका हूँ, लगाना जरूरी है। इससे ही पता चलेगा कि एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वे हमारे साथ क्यों नहीं बोले होंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया है, तो ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश को ही लगाएंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम सबसे पहले वो ही लगाएंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे विल का। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। अब क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं भी आ गया है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट को। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का। फिर इसमें बोलने की इंग्लिश होती है टॉक, और टॉक की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वाई विल दे नॉट हैव टॉक्ड। फिर इसमें देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा हमारे साथ। हमारे साथ को इंग्लिश में लिखेंगे टू अस।
तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास, वाई विल दे नॉट हैव टॉक्ड विद अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट, तथा मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको पता चल सके कि मैं अगली वीडियो कब डालूंगा, अगली वीडियो कैसे डालूंगा और कब डालूंगा। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।